रोलेक्स एक ऐसा नाम जो लग्जरी का दूसरा नाम है, लेकिन इसके साथ एक पहेली भी जुड़ी है। पैसे होते हुए भी घड़ी खरीदने की चाहत होते हुए भी कोई घड़ी खरीद नहीं पाता। तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं कि आखिर रोलेक्स हमेशा नॉट अवेलेबल क्यों रहती है। जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। मान लीजिए कोई एक ऑथराइज्ड रोलेक्स डीलर के पास जाता है। जेब में 15 लाख रुपए हैं एक नई सबमरीना खरीदने के लिए, लेकिन सेल्स पर्सन कहता है सॉरी सर, स्टॉक में नहीं है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना। मतलब जब पैसे हैं तो घड़ी क्यों नहीं मिल सकती। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात क्या है, वो घड़ी ठीक सामने डिस्प्ले केस में चमक रही होती है, पर सुनने को मिलता है कि ये तो सिर्फ प्रदर्शनी के लिए है, बेचने के लिए नहीं। तो आखिर ये हो क्या रहा है? तो इस शॉर्टेज के पीछे ना दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह है रोलेक्स की अपनी बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी। वो जानबूझकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि डिमांड हमेशा हमेशा सप्लाई से कहीं ज्यादा रहे। ये डिमांड और सप्लाई का एक क्लासिक केस है जहां बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। एक तरफ तो है घड़ियों की जबरदस्त डिमांड, और दूसरी तरफ रोलेक्स है जो जानबूझ के अपना प्रोडक्शन लिमिटेड रखता है। और यही जो कमी है ना, यही उनके ब्रांड को इतना एक्सक्लूसिव और डिजायरेबल बनाती है। खुद ही सोचिए, अगर रोलेक्स हर किसी के पास होती तो क्या उसमें वो बात रहती। तो देखिए, रोलेक्स साल में करीब करीब 10 लाख घड़ियां बनाता है। अब सुनने में तो ये नंबर बहुत बड़ा लगता है ना, लेकिन पूरी दुनिया की डिमांड के आगे ये कुछ भी नहीं है। और कमाल की बात तो ये है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक वो डिमांड पूरी करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने के बजाय उल्टा उसे और कम कर रहे हैं। पर रुकिए, ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। रोलेक्स की ये जो स्ट्रेटेजी है, इसके अलावा एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जो नॉट अवेलेबल वाले इस खेल को और भी बड़ा बना देता है, और वो फैक्टर है ग्रे मार्केट और स्मगलिंग। हमारी सोर्स के मुताबिक रोलेक्स के ना मिलने की सबसे बड़ी वजहों में से एक है एक बहुत बड़ा ग्लोबल स्मगलिंग नेटवर्क। ये नेटवर्क करता क्या है? ये ऑथराइज्ड डीलरों से घड़ियां खरीद लेता है और फिर उन्हें ग्रे मार्केट में मुंह मांगी कीमतों पर बेच देता है। नतीजा, घड़ियां असली ग्राहकों तक कभी पहुंच ही नहीं पाती। तो सवाल ये है कि ये ग्रे मार्केट आखिर चलता कैसे है। देखिए, सारा खेल है आर्बिट्राज का, मतलब अलग अलग जगहों पर कीमतों में जो फर्क होता है उसी से मोटा पैसा कमाया जाता है। चलिए एक बहुत कॉमन स्मगलिंग रूट को समझते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इंडिया दुबई रूट। स्मगलर्स दुबई जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां टैक्स कम होने की वजह से रोलेक्स भारत से सस्ती मिलती है। वहां से वो घड़ी खरीदते हैं, एयरपोर्ट पर वैट रिफंड क्लेम करते हैं, जिससे घड़ी और भी सस्ती पड़ जाती है। और फिर उस घड़ी को इंडिया में स्मगल करके लाया जाता है, कस्टम ड्यूटी बचाई जाती है और फिर उसे यहाँ ग्रे मार्केट में बेचकर तगड़ा मुनाफा कमाया जाता है। और सुनिए, हम यहाँ कोई छोटे मोटे मुनाफे की बात नहीं कर रहे हैं। एक अकेली घड़ी पर प्रॉफिट 7 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा का हो सकता है। और जब इतना पैसा दांव पर हो तो जाहिर सी बात है लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हो ही जाते हैं। चलिए इसका पूरा हिसाब किताब समझते हैं। इंडिया में एक रोलेक्स सबमरीनर की ऑफिशियल कीमत है करीब 17 लाख रुपए। दुबई में वही घड़ी लगभग 13 से 14 लाख में मिल जाती है। अब स्मगलर इसे इंडिया लाकर 20 लाख या उससे भी ऊपर में बेचता है, मतलब सीधा सीधा 6 से 7 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट। यही वजह है कि ग्रे मार्केट खरीदने वालों और बेचने वालों दोनों के लिए इतना अट्रैक्टिव बन जाता है। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ इंडिया दुबई की कहानी है, नहीं, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। ये ग्रे मार्केट पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और रोलेक्स खुद इनसे निपटने के लिए जूझ रहा है। तो इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए रोलेक्स ने भी कुछ कदम उठाए हैं। अब जो ऑथराइज्ड डीलर हैं, वो खरीदने वालों की प्रोफाइल चेक करते हैं, ये पक्का करने के लिए कि घड़ी कोई असली शौकीन खरीद रहा है, न कि कोई रीसेलर। इतना ही नहीं, वो घड़ी बेचते वक्त उसके सारे प्लास्टिक रैपर भी हटा देते हैं, ताकि ये पक्का हो जाए कि घड़ी पर्सनल यूज के लिए है, तुरंत दोबारा बेचने के लिए नहीं। और पता है, यही वजह है कि दुनिया भर के शहरों में, यहाँ तक कि दुबई जैसे मार्केट में भी नॉट अवेलेबल का बोर्ड टंगा दिखता है। ये स्मगलिंग नेटवर्क इतना ज्यादा फैल चुका है कि इसने हर जगह असली खरीदारों के लिए शॉर्टेज पैदा कर दी है, जिससे रोलेक्स की अपनी जो शॉर्टेज वाली स्ट्रैटेजी है वो और भी ज्यादा असरदार हो गई है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं कि इन सारी मुश्किलों के बावजूद क्या एक आम इंसान के लिए सच में एक नई रोलेक्स खरीदना पॉसिबल है? खैर, इसका जवाब और वो तरीके जिनसे ऑथराइज्ड डीलर से ये घड़ी खरीदने के चांस बढ़ सकते हैं, उस पर बात करेंगे हम अपनी अगली पड़ताल में।